अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ दरगाम आमिर डार और आज हम आपके लिए ये 10 मरला का घर लेकर आए हैं जो स्पेनिश एलिवेशन के अंदर हमें तैयार हुआ मिलता है। लेक सिटी के सेक्टर M2A के अंदर लोकेटेड है। सबसे पहले अगर हम इसकी सराउंडिंग की बात करें तो हम ये देखें कि इसकी सराउंडिंग में यहाँ पर हर तरफ घर बने हुए हैं और यहाँ पर रिहाइशें भी हैं, मतलब ये घरों में घर है। इस तरफ भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी घर बने हुए हैं और यहाँ पर गैस की अवेलेबिलिटी भी है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि वैसे मीटर्स लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि न्यू घरों में कनेक्शन अभी गवर्नमेंट की तरफ से बंद हैं तो अभी इसमें गैस अवेलेबल नहीं है। तो यार सराउंडिंग की बात करने के बाद हम फर्दर इसके एलिवेशन के बारे में अगर हम देखें, जैसे मैंने जिक्र किया कि हमें स्पेनिश टच के अंदर इसका एलिवेशन मिल रहा है, इसके अंदर ग्राफी का और साथ ही साथ हमें मोल्डिंग्स का काम मिल रहा है डोमिनेंट टाइल्स का। इसके अंदर हमें बिल्कुल भी काम एलिवेशन में या बाउंड्री वॉल में नज़र नहीं आ रहा। और अगर हम स्टील के गेट की बात करें तो इसके अंदर भी हमें रोड आयरन का काम भी मिल रहा है और एसएस का काम भी देखने को मिल रहा है। तो व्यूअर्स, आए हम घर के अंदर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक दरख्त लगा है बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही कि यहाँ पर छाँव भी रहेगी और एंट्रेंस पे ये 3 ग्रेनाइट के स्टेप्स हैं। जहाँ से अंदर आते ही हमें यहाँ पर मिलता है इसका ये ह्यूज गैराज, जिसके अंदर हम 2 गाड़ियों की पार्किंग बआसानी इसके अंदर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने मार्बल मोज़ाइक में यहाँ पर कैलीग्राफी का काम किया गया है। तीनों साइड्स पर यहाँ पर ग्राफी का काम मिल रहा है और ये गली है जो बेसिकली कंटिन्यूड है इसकी रेयर साइड की तरफ तक, जहाँ तक इसकी लॉन्ड्री सेक्शन है। लेफ्ट साइड की तरफ अगर हम आए तो यहाँ पर हमें इसका लॉन मिलता है, जिसके अंदर इन्होंने एक ग्रीनरी का एक सेक्शन छोड़ा हुआ है, जिसके अंदर आप प्लांटर्स वगैरह अपने हिसाब से डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ भी वॉल्स पर हमें ग्राफी का ही काम मिलता है। तो व्यूअर्स, यहाँ से अगर हम इसके पूरे एलिवेशन का मुआयना लें तो उसी तरह हमें ये एक मिनिमलिस्टिक स्पेनिश टच के अंदर एक घर मिलता है। फॉल सीलिंग भी देखिए तो उसी तरह स्पेनिश के हिसाब से ही इन्होंने बॉक्सेस की शेप पे हमें चेक फॉर्मेट में यहाँ पर फॉल सीलिंग मिल रही है, फैंस, और यहाँ पर थोड़े से हमें विंटेज थीम के अंदर लैंप्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो व्यूअर्स, आए हम इसके अंदर की तरफ मूव करते हैं। ये है जिसकी ग्रैंड एंट्रेंस, जहाँ से इसका अंदर का रास्ता है और ये अकलौता रास्ता है इस घर के अंदर आने का, जहाँ पर 2 ब्लैक ग्रेनाइट के स्टेप्स हैं और ये आपको तकरीबन 10 फुट हाइट का डोर मिलता है, सॉलिड वुडन डोर, जिससे जैसे ही एंटर होते हैं तो ये लॉबी सेक्शन है। फॉल सीलिंग आप चेक करें, ये डबल हाइटेड लॉबी सेक्शन है। इसके राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर हमें पाउडर रूम मिलता है, जिसके अंदर हमें आप गेस्ट वगैरह को भी अपने भेज सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एज अ डिज़ाइन जैसे हम देखते रहे कि शुरू में हमें एक ड्राइंग रूम मिलता है, इसी तरह हमें यहाँ पर 2x4 की मैं इधर टाइल्स के साथ ही इसका मिलता है ड्राइंग रूम, जिसके अंदर हमें ये एक नीश लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अंदर की तरफ इनग्रेव्ड है, वॉलपेपर्स का काम है, मोल्डिंग्स का काम है। और मोल्डिंग्स आप देख सकते हैं कि जो डबल लाइंस मोल्डिंग्स है उसके दरमियान में एक प्लेन सा बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर दिया है कि एक इसको डिस्टिंग्विशेबल लुक दे रहा है। लैम्प्स ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोस फिनिश में 2x4 की टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हमें थोड़े डार्क कलर में इसकी स्कर्टिंग देखने को मिल रही है। फॉल सीलिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी उसी तरह जिस तरह हम चेक फॉर्मेट बाहर देख रहे थे, थोड़ा डिज़ाइन फ़र्क के साथ डायगनल डिज़ाइन में हमें यहाँ पर फॉल सीलिंग का काम मिल रहा है। फैन ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। और अगर हम इस तरफ देखें तो ये एक पार्टीशन गेट है, अगर हम इसको खोल लें तो इसकी दूसरी तरफ हमें यहाँ पर इसका कंसोल पॉइंट मिलता है, मतलब ये एक वेरी लॉन्ग टीवी लाउंज की शक्ल तैयार कर लेता है कि अगर हम यहाँ पर बैठे हों तो ये पूरा का पूरा एज अ होल आपको एक कंटिन्यूटी में एक चीज़ मिल जाती है। तो व्यूअर्स, आए हम जाते हैं फर्दर इसके सेंट्रल सेक्शन की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेयरकेस के नीचे हमें ये एक थोड़ी सी स्पेस मिल रही है, जिसको आप फर्दर अपने हिसाब से डेकोरेट भी कर सकते हैं, प्लांटर्स वगैरह लगा कर भी। और यहाँ पर भी एक छोटी सी स्पेस दी गई है एज स्टोरेज स्पेस। इसके साथ ही ये है जिसका सेंट्रल सेक्शन जो बिल्कुल ड्राइंग रूम से अलग भी है, ये कंबाइंड भी है। यहाँ से जैसे ही हम एंटर होते हैं तो यहाँ पर हमें उसी तरह 2x4 की ग्लोस में टाइल्स और थोड़ी सी हमें पुरानी वाइब वाले एक लुक आती है इसके डिज़ाइन से कि हमें यहाँ पर एक आर्च देखने को मिल रही है निश लाइक। और ये वॉलपेपर बिलो द मोल्डिंग हमें एक अलग मिल रहा है और अबव द मोल्डिंग एक अलग वॉलपेपर देखने को मिल रहा है। फॉल सीलिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी उसी तरह से हमें थोड़े से कर्व्स देखने को मिल रहे हैं और सिंपल फॉल सीलिंग है जिसके अंदर थोड़ा सा आपको मोल्डिंग का काम भी देखने को मिल रहा है। और यह है जिसका टीवी लाउंज, अगर हम यहाँ भी बैठे हो तो ये काफ़ी लंबा टीवी लाउंज है और अगर इसको कंबाइन करना चाहे जिस तरह मैंने पहले दिखाया तो उसकी भी यूटिलिटी काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ इस साइड पर भी हमें 2 सॉकेट्स दिए गए हैं। अब इधर
अपना डीप फ्रीज़र का सेक्शन भी बना सकते हैं अगर आप यहाँ पर बनाना चाहें अपनी यूटिलिटी के हिसाब से। साथ ही साथ इसकी फॉल सीलिंग भी एलईडी के साथ साथ काफ़ी अच्छी की गई है। अब हम इसके कंसोल की तरफ मूव कर रहे हैं व्यूअर्स। कंसोल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल दरमियान में एक शीट लगाई गई है करारा वाइट के टच में, और ये बल्कि टाइल है, शीट नहीं व्यूअर्स, ये टाइल लगाई गई है। और इसके अगर हम राइट लेफ्ट देखें, ऊपर नीचे हर जगह इन्होंने एक आपको बॉक्सेस बना के कंसोल बना के दिया प्रॉपर। और राइट साइड की तरफ अगर हम जाएँ तो यूटिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है कि टीवी लाउंज की यहाँ बिल्कुल पास ही आपको मिल जाता है। इसके किचन हुड हो ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है और सफिशिएंट स्टोरेज स्पेस है व्यूअर्स। आपके पास यहाँ पर कारपेंट्री की वाइटिश थीम के अंदर हुड होब इंस्टॉल्ड है, आपके अवंत इंस्टॉल्ड है, आपके डिज़ाइन रेफ्रिजरेटर स्पेस है। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे डे लाइट की बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है फॉसेट से, और यहाँ से आपकी वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ से देखें प्रैक्टिकलिटी इसकी कि आप चूल्हा यूज़ कर रहे हैं, कुकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ से आप साथ साथ अपना टीवी भी इंजॉय कर सकते हैं। इस हिसाब से मुझे इसकी प्लानिंग इसमें बड़ी अच्छी लगी है। और रेयर साइड की तरफ अगर हम आए तो आप देख रहे हैं कि ये है जी इसके बेडरूम्स जो हमें ग्राउंड फ्लोर पर मिल रहे हैं। हर जगह हमें डोर्स की हाइट 7 से 8 फुट मिल रही है। जितने भी डोर्स हैं कनेक्टिंग डोर्स हैं, यूजुअली लोगों ने वो थोड़े छोटे रखे होते हैं, इन्होंने इनकी हाइट भी अच्छी रखी है। सॉलिड डोर्स हैं व्यूअर्स। और जैसे ही हम इसके फर्स्ट बेडरूम में एंटर होते हैं तो जो हमें वाइट टाइल्स वाली थीम मिल रही थी पूरे फ्लोर में पहले ग्राउंड फ्लोर पर, यहाँ पर आके हमें वही थोड़े से डार्किश थीम में चले थे, थोड़े से ब्राउन और ग्रे के टच में। और साथ ही ये है जी इसकी थीम वॉल, जहाँ पर इसका किंग साइज बेड बासारी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। वो साइड्स पर सॉकेट्स हैं और ये थोड़े से आपको निश स्ट्रक्चर मिलता है कि यहाँ पे आपका बेड थोड़ा स्लाइड इन कर जाता है। बेड के पॉइंट्स हैं तो राइट साइड पर हमें मिलती है कंसील्ड वार्डरोब अप टिल द सीलिंग। बिल्कुल सामने देखें तो हमें यहाँ पर मिलता है इसका कंसोल। फॉल सीलिंग की तरफ देखें तो क्या इन्होंने सिंपल गेट एलिगेंट थोड़े से इन्होंने हमें स्पेनिश टच में फॉल सीलिंग दी है, स्टेज वाइज डिज़ाइन। लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ से डे लाइट की सोर्सिंग भी है और साथ ही साथ मिलता है हमें इसका अटैच्ड बाथरूम, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वैनिटी, मिरर, फिर कबोर्ड, शावर की ईच एंड एवरीथिंग इसमें प्रोविजन दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लें कि टेक्सचर्ड टाइल्स दी गई हैं और शावर केस के इधर ही शावर के साथ ही इन्होंने लाइट्स लगाकर इसको मज़ीद इन्हांस किया। और ये कॉर्नर्स पर भी इन्होंने ये लाइट्स लगाई है जिसको फर्दर इन्हांस कर रही है। और कंसील एग्जॉस्ट सेंटर में दिया है ताकि हमारी वेंटिलेशन इसमें मैक्सिमम रहे। ये था फर्स्ट बेड। इसके बिल्कुल एडजेसेंट ही हमें मिलता है इसका सेकंड बेडरूम। अगेन वुडन डोर्स उसी थीम में जिस तरह लास्ट वाला बेडरूम था, हमें टाइल्स एंड स्कर्टिंग मिलती है। ये इसका कंसोल है जिसके बिल्कुल ऑपोजिट हमें ये थीम वॉल मिल रही है जहाँ पर इसका बेड इंस्टॉल होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये काफ़ी अच्छे टेक्सचर वाला हमें वॉलपेपर मिल रहा है, थोड़ा सा कंटेम्पररी थीम के अंदर। और अगर बेड के पॉइंट से हैं तो बिल्कुल सामने एलईडी का पॉइंट, डे लाइट की सफिशिएंट सोर्सिंग, ये एक प्लेन वॉल है, आपकी सिटिंग स्पेस भी यहाँ पर निकल आती है। और फॉल सीलिंग में देखें तो यहाँ पर सिंपल ये डेलिकेट सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर हमें मोल्डिंग्स का काम देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही हमें एडजेसेंट मिलता है इसका अटैच्ड बाथरूम, जिसके अंदर हमें वैनिटी, मिरर, कमोड्स, ईच एंड एवरीथिंग देखने को मिल रही है। और टाइल्स आप देख रहे हैं कि यहाँ से वैनिटी से नीचे नीचे इन्होंने यह टेक्सचर्ड में टाइल दी है और इससे ऊपर हमें मैट फिनिश में टाइल मिल रही है राइट और लेफ्ट बोथ साइड्स पर। और बिल्कुल सामने एक ये जो वॉल बनाई गई है जिसके अंदर इन्होंने ये लाइट्स लगाई हैं, ये बिल्कुल फर्श की थीम में है शावर सेक्शन वाली। और अगर यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर हमें इसकी कंसील्ड वार्डरोब भी मिलती है और ये है जी इसके कंसील्ड एग्जॉस्ट फैन के साथ इसकी फॉल सीलिंग। व्यूअर्स, अगर हम इस घर की डिमांड की बात करें तो इस घर की डिमांड है 5.25 करोड़ पे और ये लोकेटेड है लेक सिटी लाहौर के सेक्टर M2A के अंदर, जो 10 मरले का सेक्टर है और बिल्कुल रिंग रोड की एंट्रेंस के पास ही लोकेटेड है। तो व्यूअर्स, ये है इसका स्टेयर केस जहाँ से हम मूव करेंगे इनके फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की तरफ। यहाँ से एक डबल हाइटेड हमें सेक्शन दिया गया है टिल द रूफ, जहाँ से आप एक शैंडलियर भी हैंग करना कर सकते हैं अगर करना चाहें। ब्लैक ग्रेनाइट के ट्रेड राइजर स्कर्टिंग, बिल्कुल सामने हमें ये थोड़ा सा मॉडर्न लाइक वॉलपेपर, यहाँ से डे लाइट की मोर देन सफिशिएंट हमें सोर्सिंग मिल रही है। और इसके अगर हम कंटिन्यूटी में देखें तो राइट साइड पर हमें यहाँ पर रोट आयरन का स्टील की रेलिंग मिल रही है, राइट साइड पर स्टील रेलिंग और लेफ्ट साइड पर हमें लाइट्स भी मिल रही हैं विद स्टेप्स। इसके बिल्कुल सामने हमें ऊपर आते ही मिलता है एक टेरेस। काफ़ी अच्छी सिटिंग स्पेस है व्यूअर्स, यहाँ पर भी ऑलरेडी टाइल्ड है
वॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें ग्राफी का काम देखने को मिल रहा है और बिल्कुल सामने हमें यहाँ पर अगेन उसी तरह रोड आयरन का काम देखने को मिल रहा है, जो आगे तक इसके एलिवेशन को इन्हांस करने के लिए कंटिन्यूटी में लगाया गया। और ये आपको यहाँ पे पानी का पॉइंट भी दिया गया है, अगर आप एज अ लाउंड्री यूज़ करना चाहें इलेक्ट्रिक का पॉइंट भी है। और यहाँ पर परगोलाज भी दिए गए हैं जो इसकी फर्दर यूटिलिटी को इन्हांस करते हैं। सनलाइट का आपका यहाँ पर लोड कम होता है। टेरेस से जैसे ही हम निकलते हैं तो ये आगे हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर, जिसके बिल्कुल फ्रंट पे हमें एक मिलता है रूम जो बिल्कुल सारे सेक्शन से अलग है। यहाँ पर भी हमें एक आर्च सी मिलती है, आप इसको बेसिकली एज ए गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर निश टाइप जहाँ भी जगह है यूजुअली आर्चेज में है। इसकी थीम वॉल है जहाँ इसका किंग साइज बेड आ सकता है, बहुत साइड्स पर लैंप्स है। और अगर बेड के पॉइंट से हैं तो बिल्कुल सामने हमें एक कंसोल मिलता है, यहाँ पर कंसील्ड वार्डरोब, डे लाइट की सोर्सिंग, यहाँ से बिल्कुल एंट्रेंस का रास्ता है। और ये है जिसकी फॉल सीलिंग, जिसके अंदर इन्होंने ये दो डिज़ाइन के साथ थीम वॉल की अलाइनमेंट में ही इसको डिज़ाइन किया। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ साइड्स पर एक स्टेज वाइज डिज़ाइन फॉल सीलिंग मिलती है। और बिल्कुल सामने हमें उसी तरह से काफ़ी अच्छी हाइट वाले डोर से होते हुए इसका मिलता है अटैच्ड बाथरूम। सारे बाथरूम टाइल्ड अप टिल द सीलिंग है। वैनिटी, मिरर्स, यहाँ पर कमोड्स देख लें। और अगर हम इसकी दूसरी तरफ देखें तो ये बिल्कुल एक अलग सा शावर के सेक्शन मिलता है हमें, जिसके ऊपर आपको कंसील्ड यहाँ पर एग्जॉस्ट फैंस भी देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसको मटेरियल वाइज अगर रेट करें तो मटेरियल अच्छे लगाए हुए हैं। अगर डिज़ाइन वाइज रेट करें तो उसमें भी एक एवरेज मिनिमलिस्टिक सी इन्होंने एक थीम को लेकर चले हैं, जो एक सिंपल घर के हिसाब से होती है। तो व्यूअर्स जब हम आगे इसके सेंट्रल सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर एंटर होते ही हमें ये एक वॉल मिलती है ह्यूज सी, जिसके अंदर निशेस के अंदर हमें यहाँ पर डिफरेंट वॉलपेपर मिल रहा है और वैसे डिफरेंट वॉलपेपर मिल रहा है। मोल्डिंग्स की इसके अंदर बाउंड्रीज मिल रही है। और ये इसका फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज है, जिसके अंदर सिटिंग स्पेस बड़ी आला है। यहाँ पर अगर हम बैठे हो, ये इसका कंसोल है। सिटिंग स्पेस आप यहाँ पर चाहे 4 बंदे मजीद बैठ जाएं। इसी तरह लेफ्ट साइड पर भी। और अगर फॉल सीलिंग में देखें तो यहाँ पर आप एक शैंडलियर हैंग कर सकते हैं। वो साइड पर आपके यहाँ पे फैंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं और आपको इसी तरह से एक स्पेनिश वाइब के अंदर यहाँ की फॉल सीलिंग देखने को मिल रही है। लैंप्स भी यहाँ पर आपको जो कलर चेंज करने वाले हैं वो लगा कर दिए गए हैं, जिस वक्त हमने मैक्सिमम लाइट पर ऑपरेट करने में लगाए हुए हैं। और इसी कंसोल के अगर रेयर साइड पर जाएं तो हमें मिलता है इसका फर्स्ट फ्लोर का किचन। ग्राउंड फ्लोर पर हमें वाइटिश वाइब में मिल रहा था, यहाँ वाइट और ब्राउन वाइब के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर ब्लैक ग्रेनाइट की एक स्लैब है, हुड हॉब इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पर भी देखें तो उसी तरह डे लाइट मैक्सिमम यूटिलाइज की गई है। यहाँ पर आपका डिज़ाइन रेफ्रिजरेटर स्पेस है, यह आपकी एक स्टोरेज के लिए आपको फर्दर स्पेस दी गई है, जहाँ पर आप अपनी मज़ीद चीज़ें भी स्टोर कर सकते हैं। वुडन डोर्स हैं, वुडन फ्रेम्स हैं और एसेसरीज सॉलिड लगाई गई है। इनके भी रेयर साइड पर हैं। जिस तरह अभी तक हमने 3 बेड एक्सप्लोर किए हैं, ये मज़ीद 2 बेड हैं, जिनके बाद हमारे ये 5 बेड फर्स्ट फ्लोर तक हो जाते हैं। 2x4 की हमें यहाँ पर मिल रही है टाइल्स, जिसके बिल्कुल सामने कंसोल। अगेन जिस तरह हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखा कि यहाँ पर हमें इसकी थीम वॉल मिल रही थी, लेकिन यहाँ वॉलपेपर हमें डिफरेंट मिल रहा है। बेड के पॉइंट से आए तो बिल्कुल सामने कंसोल, यहाँ से डे लाइट की सोर्सिंग, सिटिंग स्पेस थोड़ी सी आपकी कंसील्ड वार्डरोब। और फॉल सीलिंग में देखें तो सिंपल या डेलिकेट यहाँ पर फॉल सीलिंग, जिसके सिर्फ सेंटर के अंदर हमें थोड़ा सा काम देखने को मिल रहा है। एक डिशनर के पॉइंट्स बिल्कुल सामने हैं। और बिल्कुल अगर हम लेफ्ट साइड पर जाए तो ये है जिसका अटैच बाथरूम। ग्राउंड फ्लोर की तरह का ही बाथरूम है, लेकिन इस तरफ थोड़ा येलोविश थीम के अंदर टाइल्स थी, ये थोड़ी ग्रे स्टोन के अंदर है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि वही चीज़ ऑलमोस्ट है, लेकिन इस ऊपर वाली टाइल में थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और ये ग्लॉस में है और काफ़ी अच्छा इनने इसके अंदर भी कम्बिनेशन बनाया। हर जगह एग्जॉस्ट फैन कंसील है, फॉल सीलिंग वगैरह हर जगह पर प्रॉपर की गई है। और एक मिनिमलिस्टिक थीम के साथ लेकर चले कि ज़्यादा उसको स्पेनिश की तरफ नहीं लेकर गए। और भी अब हम आ गए इसके 5th बेडरूम के अंदर, जहाँ पर हमें एक थोड़ी सी हट के एक वाइब मिल रही है कि ये है जी आपका बेड का पॉइंट, जहाँ पर आपका बेड स्लाइड इन कर जाएगा लेफ़्ट साइड से। और बेड की लेफ़्ट साइड पे आपको एक सॉकेट का पॉइंट है। अगर हम अपनी लेफ़्ट साइड पर देखें, यहाँ पर भी एक सॉकेट का पॉइंट है, जहाँ पर साइड टेबल थोड़ा सा रिलेटिवली आगे की तरफ निकला होगा। मोल्डिंग्स का भी यहाँ पर काम है, 2 किस्म के वॉलपेपर्स हैं। और अगर बेड के पॉइंट से हैं तो बिल्कुल सामने हम देखें तो यहाँ पर मिलता है हमें इसका कंसोल पॉइंट। बेड के साथ ईज़ है आपका, बिल्कुल सामने कंसोल है आपके। यहाँ पर ही आपको कंसील्ड वार्डरोब सेक्शन मिल रहा है। और यहाँ से मोर देन सफिशेंट डे लाइट की सोर्सिंग है, जहाँ पर आपका यहाँ से अपना प्राइवेट टेरेस है।
अगर आप इसको यहाँ से स्लाइड आउट करें तो इसको हम खोल कर यहाँ से इस टेरेस सेक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको फर्दर अपने हिसाब से जिस तरह यूज़ करना चाहिए। बेसिकली डेडिकेटेड है इस कमरे के लिए एक प्राइवेट टेरेस के तौर पर। और ये है जी इसका अटैच्ड बाथरूम, जिसके अंदर आप चेक करें मिरर्स, उसी तरह हमें जिस तरह स्पेनिश घर है हमें उसी तरह थोड़े से फिनिशिंग के अंदर ये मिरर मिल रहा है। वैनिटी कमोड सेक्शन बिल्कुल अलग है और ये शावर के सेक्शन है। और ये मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए पसंद है कि इसके अंदर आपको इस तरह लाइट्स के साथ साथ एक ये सेक्शन मिलता है जहाँ से डे लाइट भी है, एग्जॉस्ट भी है आपका, और फर्दर आपको कंसीलमेंट भी है चीज़ों की। तो व्यूअर्स इस वक्त तक हमने जो इसका टूर किया इस घर का, इसके अंदर हमने 5 बेडरूम्स एक्सप्लोर किए हैं, 2 टीवी लाउंजेस हैं, ड्राइंग रूम्स हैं। जो 5 बेड हैं उनमें से एक हमारा गेस्ट था जो बिल्कुल यहाँ पर है। और अब हम जा रहे हैं इसके सेकंड फ्लोर पर। जाने से पहले हम यहाँ की फॉल सीलिंग देखते जाएँ जो इन्होंने थोड़ा सा डायगनली डायमंड शेप के अंदर डिज़ाइन किया है। और सेम उसी तरह का स्टेयर केस जिस तरह हमने ग्राउंड से फर्स्ट पर आते हुए एक्सप्लोर किया था, सो होते हुए अब हम मज़ीद सेकंड फ्लोर की तरफ मूव इन कर रहे हैं। और स्टेप्स आप देख सकते हैं कि 6 इंच ये ऐसे छोटे ही हैं, मतलब एक ईज़ है स्टेप्स चढ़ने में। ये आपका एक फर्दर लोअर टेरेस आ जाता है जो वैसे तो यूटिलाइजेशन में नहीं कि, लेकिन अगर आप लाना चाहें तो उसको ला सकते हैं। और ये अब हम आ गए इसके सेकंड फ्लोर के ऊपर, जहाँ पर हमें यहाँ पर फॉल सीलिंग भी सिंपल मिल रही है। यहाँ अगर हम शैंडलियर लगाएं तो यहाँ से हम बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर तक इसकी विजिबिलिटी दे सकते हैं। और ये इसकी एक वॉक है जिससे होते हुए राइट साइड पर मिलता है हमें इस घर का स्टोर। फर्दर अगर हम मज़ीद सामान स्टोर करना चाहिए, पेटियाँ शेटियाँ सामान वगैरह, तो यहाँ पर रख सकते हैं। और ये है जी इसका 6th बेडरूम। व्यूअर्स अगर हम जैसे सेकंड फ्लोर पर आए, आपने नोटिस किया होगा टाइल्स का साइज़ यहाँ पर छोटा हो गया। 2 बाय 2 की यहाँ पर हमें टाइल्स मिल रही हैं, लेकिन कलर थीम एग्जैक्ट वही चलती आ रही है। बेड का ये पॉइंट है जहाँ पर वॉलपेपर इंस्टॉल्ड है। बेड के पॉइंट से अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक कंसोल दिया गया जिसके अंदर वॉलपेपर है। राइट साइड पर हमें वार्डरोब्स मिल रही है अप टिल द सीलिंग, सिंपल येट एलिगेंट। यहाँ पर हमें सारा काम मिल रहा है देखने को। और डोर की बैक साइड पर अगर हम आए तो यहाँ पर भी एक विंडो है, अगर हम इसको बंद कर लें तो डे लाइट की यहाँ से भी सफिशेंट सोर्सिंग है। एयर कंडीशनर का पॉइंट है और इसके बिल्कुल एडजेसेंट हमें मिलता है इसका अटैच्ड बाथरूम। मतलब इस घर का 6th बेड का अटैच्ड बाथरूम वाइटिश थीम के अंदर। अगेन यहाँ पर भी हमें वही सॉलिड डोर्स देखने को मिल रहे हैं जो हमें शुरू से देखने को मिल रहे थे। पूरे घर में सॉलिड वुडन डोर्स इंस्टॉल्ड हैं। इधर से हम आते हैं इसके रूफ टॉप पर। रूफ टॉप पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्बल लगाया गया, बादल मार्बल, जो पूरे इसके रूफ पे इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर बनेरा भी दिया गया है कि जहाँ से आपकी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बच्चों के लिए ख़ास तौर पर काफ़ी सेफ़ है। यहाँ पर अगर वो खड़े भी हों एडल्ट के साइज़ के भी, यहाँ से आपकी काफ़ी अच्छी सेफ्टी है। और ये आपके सराउंडिंग के यहाँ से व्यूज़ होंगे व्यूज़। यहाँ से इसका ये एलिवेशन का सेक्शन भी नज़र आ रहा है। और अगर हम यहाँ से इसकी रेयर साइड की तरफ जाएं तो यहाँ पर हमें रेयर साइड पर एक सर्वेंट क्वार्टर मिलता है प्रॉपर यूनिट के तौर पर। ये आपका वही सेक्शन है जो हमने फर्स्ट फ्लोर पर देखा था कि यहाँ पर बाथरूम के यहाँ से हमें ऊपर एक सेक्शन मिल रहा था जहाँ से वेंटिलेशन भी थी। फिर राइट साइड पर हमें मिलता है इसका सर्वेंट क्वार्टर का एक किचन, एक वर्क स्टेशन जहाँ पर फर्दर वो अपना कुकिंग का काम भी कर सकते हैं। आप इस तरह पे आउटर्स हैं वो छत पर आ रहे हैं। और ये है जी आपका सर्वेंट क्वार्टर जहाँ पर इस वक्त इन्होंने सामान रखा हुआ है। ड्रेनेज का काफ़ी अच्छा सिस्टम है। और व्यूअर्स ये बिल्कुल रिंग रोड वाली साइड के बिल्कुल करीब ही लोकेटेड है। तो व्यूअर्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा। अगर आप इस घर को फिजिकली विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमें रब्ता कर सकते हैं, या अगर आप इस तरह की मज़ीद घरों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मटेरियल के साथ, मज़ीद खूबसूरत घरों के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।